से इस दुनिया से अपने आप को पूरी तरह समेट कर हम सभी फरिश्तों की जो वास्तविक दुनिया है, सच्ची दुनिया है, निराकार दुनिया है, निर्विकार दुनिया है, निरअहंकार दुनिया है, ड्रामालेस, स्टोरीलेस, डायलॉगलेस, निशब्द दुनिया है, वाइब्रेशंस की दुनिया है, शक्तियों की दुनिया है, महाशक्ति की दुनिया है, जिसमें विश्व परिवर्तन की ताकत है, वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है। मन और बुद्धि को धीरे धीरे उस दुनिया की ओर पूर्ण रूप से समेट कर एकाग्र करते हैं। इस दुनिया की क्या ताकत है, इस महाशक्ति द्वारा क्या निर्माण हो रहा है, कैसे वो इस दुनिया से उस दुनिया के सफर को सहज बना रहा है, उसकी सारी युक्तियां, श्रीमत, स्टेप्स समझने के लिए हम सभी प्रवेश करते हैं मुरली में। आवाज की दुनिया से परे सिर्फ बाबा की आवाज सुनते हैं। प्रवेश करते हैं आज के महावाक्यों में। आज 13 दिसंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बागदादा मधुबन। मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण स्वतः आ जाएंगे, ऑटोमेटिक है दिव्यता। अब लक्ष्य और लक्ष्य दाता, तो लक्ष्य क्या है आप सबका? लक्ष्य बाबा समान। बाप समान। ग्रेट। Need to keep experiencing that silent state. पहाड़ बुद्धि मतलब बुद्धि को पूरा इस साइड ही लाना। भाग रही है वो जितना जितना यहाँ लाएंगे तो जो उसका भागने पे ध्यान न जाए, यहाँ लाते लाते वो ऑटोमेटिकली, बाबा ने कहा ना, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। गुण, दैवी गुण अपने आप धारण हो जाएंगे। और लक्ष्य शुद्ध क्या है? करना है, ढालना है।
remain aligned every time. aligned with सब बाबा। सब कुछ छोड़ के एक तरफ बाबा की तरफ हो जाना। लक्ष्य है बाप समान, साइलेंस पावर, क्योंकि साइलेंस पावर में ही सारे दैवी गुण, सारी दिव्यता, पूरा सत्युगी साइलेंस में छिपा हुआ बैठा है। ऐसा एक्सपीरियंस अब सबको हो रहा है, ऐसा कुछ अनुभव हो रहा है कि हम जितना जितना साइलेंट हो रहे हैं, नॉट ओनली वर्बली बट वर्ल्डली डिजायर्स से, इच्छाओं से साइलेंट हो रहे हैं, कामनाओं से साइलेंट हो रहे हैं, डिमांड से साइलेंट हो रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस से साइलेंट हो रहे हैं, रिश्तों से साइलेंट हो रहे हैं। उतना उतना ऑटोमेटिकली जो सत्य है, जो सत्य का युग, बाबा कहता है सत्य युग, जो सत्य का युग है, रियल पावर्स का युग है, वो ऑटोमेटिक इमर्ज हो रहा है। ऐसा अनुभव हो रहा है। किसी को भी ऐसा थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्स मिलना शुरू हुआ है? हाँ जी दीदी। जी वेरी बाबा, मुझे इससे लग रहा है संतुष्टता जितनी धारण करते हैं ना, उतना बाकी सब चाहिए चाहिए सब बंद हो जाता है। पहले मेरा खुद का जो अनसेटिस्फेक्शन मिल रहा था सभी से, ऐसा ये ऐसा वो वैसे, सब सब अब ये समेट रहे ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर। खुद से संतुष्टता, यस। और अब इच्छा मात्रम अविद्या का भी पाठ बड़ी तेजी से समझ आ रहा है। क्यों बाबा कहता इच्छा मात्रम अविद्या करो? क्यों बाबा कहता आसानी? इस बार का सबने सुना? थर्सडे भोग का संदेश सुना बाबा का? किसी ने सुना? जी बताइए क्या रहा? दो संदेश थे दीदी। एक तो अचल अडोल स्थिति का बाबा ने ये, कहा है, ये, अभी कोई हलचल नहीं, और स्वयं की संभाल को इशारा दिया ही है बाबा ने। और दूसरा एक शशि बहन का था और एक था। उसमें हाँ ब्लेसिंग्स देना है सभी को, और भरपूर करना है हमको सबको, दाता का स्वरूप इमर्ज कर। ऐसे प्रोसेस क्या बताया बाबा ने ब्लेसिंग्स का? साइलेंस। यस। हाँ साइलेंस जी। की शक्ति इतनी धारण करनी है कि आपकी स्थिति अचल अडोल हो जाए, और उस अचल अडोल स्थिति से निरंतर दुआएं बहती रहें। अचल अडोल स्थिति आएगी कैसे? साक्षी भाव से। साक्षी भाव आएगा कैसे? साइलेंस से। साइलेंस का अर्थ क्या है? हर तरफ से साइलेंट। साइलेंस का अर्थ समझाया बाबा ने कि इसका अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि मुख से साइलेंस कर लिया, दिख नहीं रहे, सुन नहीं रहे। पूरी अपनी पर्सनालिटी से साइलेंस, इस पूरी पुरानी दुनिया से साइलेंस, इच्छाओं से साइलेंस, रिश्तों से साइलेंस, डिमांड से साइलेंस, रिस्पेक्ट से साइलेंस, हर तरफ से बस साइलेंट। कंप्लीट संतुष्टता, कंप्लीट संतुष्टता। डॉट में डिमांड के साथ साथ सप्लाई से भी साइलेंस, जो हम अप्लाई। सप्लाई भी करते हैं। बहुत कुछ। साइलेंस की सूक्ष्मता तक जाना, और वहां से सिर्फ दुआ देना। बाबा ने कहा इतना नजदीक वो समय आ चुका है, जो कल बाबा ने कहा ना कि लोग हम पर हंसते हैं कि जब देखो ये विनाश की बातें करते हैं, शेर आया करते ही रहते हैं, तो लोग हम पर हंसते हैं, और हम उस विनाश को अनुभव कर रहे हैं। और कल के बाबा के संदेश में बाबा ने ये कहा शशि दीदी द्वारा कि अब वो समय बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। इनफैक्ट आप उसमें प्रवेश कर चुके हो।
तो अब अपनी स्थिति, अब तुम्हारी प्रत्यक्षता, प्रत्यक्षता यानी कि हाँ इनकी स्थिति अचल अडोल दुआओं से भरी हुई कितनी है। और ये पॉसिबल ही तब है जब आप डिटैच्ड हो, साक्षी हो। इसलिए बाबा ने सीक्वेंस में बोला। मैंने बच्चे देखे, बच्चे कैसे रूप में थे? फूलों के रूप में थे। सारे फूल इमर्ज हुए, उन फूलों में धीरे धीरे लाइट आनी शुरू हुई। बाबा ने सबको दृष्टि दी तो सारे फूल नाचने लगे एक जैसा। क्या अर्थ हुआ इसका? कि जब हर ब्राह्मण बच्चा एक ही स्मृति में, अलग अलग नहीं, एक दुआ दे रहा है, एक शक्ति दे रहा है, एक गुण दे रहा है, एक अपने आप को ही संभाल रहा है, एक अपना परिवार संभाल रहा है, ऐसी स्थिति नहीं। जब सारे के सारे बच्चे एक रिदम में, एक ही संकल्प में झूम रहे, तो बाबा ने दिखाया सारे बच्चे एक डायरेक्शन में झूम रहे, एक जैसा नाच रहे। पर सुनिएगा आप लोग दोबारा से प्लीज, आप लोगों से हमेशा ये रिक्वेस्ट करी जाती कि थर्सडे का भोग का संदेश जरूर सुना करें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो मतलब हम लोग को सिर्फ दे रहा है डायरेक्शंस कि अब कैसा समय आ रहा है और बाबा क्या देख रहा है, ठीक है? तो वो देखना, वो समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा कि फिर बाबा ने सबको दृष्टि दी, बहुत पावरफुल दृष्टि दी, एक एक के ऊपर हाथ रखा और वो फूल धीरे धीरे एकदम लाइट में कन्वर्ट होते चले गए और उसमें लास्ट में बच्चों के चेहरे दिखने लगे। तो वो बाबा ने पूरी सीक्वेंस बताई कि पहले बच्चों को बनना है साक्षी, साक्षी बनने के बाद बच्चों को बनना है एक रिदम में आना है। मतलब हर ब्राह्मण बच्चा एक ही जैसा संकल्प लेके चल रहा है, एक ही वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, दुआ का वाइब्रेशन। हाँ, फिर उसमें अचल अडोल, अब चाहे जो हो जाए, शरीर में, संबंधों में, नीचे के दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरी स्थिति बाप समान अचल अडोल मीन्स आई एम ओनली अ वाइब्रेशन, नो मोर, नो फीलिंग्स, नो इमोशंस, एकदम साइलेंट बीइंग, नथिंग बनकर बाबा बाप समान वाइब्रेशंस की दुनिया में बैठ गए। और वो वाइब्रेशन हम फैला रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे, मतलब ट्रांसफर कर रहे, ट्रांसफॉर्म नहीं, ट्रांसफर कर रहे, हमसे सारी आत्माओं को मिल रहा है। तो वो दुख से, पीड़ा से, अपनी तकलीफों से धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं, मुक्तिदाता का स्वरूप धारण कर रहे हैं। तो प्लीज दोबारा सुनिएगा और समझिएगा व्हाट बाबा इज ट्राइंग टू से टू यू, ईच एंड एवरी ब्राह्मण। हमें ब्राह्मणों को अब जगाना बहुत जरूरी है। और कैसे जगाना है? कि एक जैसा सबका रिदम हो, अलग अलग ना चले ब्राह्मण, उस एक में आना है, बहुत जरूरी हो चुका है हमारे लिए, वन रिदम। तो बाबा कहता अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। अब दुख हम किसको देते हैं और किसकी ग्लानि करते हैं, जरा इसके सूक्ष्मता में जाएंगे। वो स्थूल रूप में अब हम लोग ये सब नहीं करते, तो ग्लानि भी हम खुद की करने लगते, क्योंकि बाबा ने कहा माया अब तुमको कहाँ से पकड़ेगी? तुम्हारे ही किरदारों से पकड़ेगी। क्योंकि हमारे द्वारा किरदार भी तो बहुत सारे चल रहे हैं ना, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, ऐसे बहुत सारे किरदार हम निभा रहे हैं नीचे। तो वहां से हम क्या कर, हमें माया पकड़ेगी। अब तुम कर नहीं सकती, देखो तुम्हारा हो नहीं सकता, देखो तुम ऐसी, देखो तुम, वो गिल्ट में लाने वाला पार्ट जो, तो ये सब आसुरी लक्षण है, इनको हमें हवा नहीं देनी। एक सेकेंड भी इन बातों को हमें हवा नहीं देनी। हमारा फुल कंसंट्रेशन, हमारा संपन्न, संपूर्ण, निराकार फरिश्ता स्वरूप, बस ये मैं हूं, बस यही मैं हूं। प्रश्न, बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाप दादा कहते बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है ना, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है मीठे बच्चे, श्रीमत के बगैर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। दूसरा पॉइंट बाबा कहते तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है।
जजमेंट्स नहीं देने किसी आत्मा के भी प्रति, जज नहीं करना है, ना अपने किसी किरदार को जज करना है, ना किसी और के किरदार को जज करना है। वी डोंट हैव जजमेंट पावर्स। पहले लॉ उठाने का मतलब समझते थे गुस्सा करना, है ना, किसी को मार देना, किसी को चिल्ला देना, हम समझते थे ये लॉ उठाना होता है। पर सूक्ष्म में जब साइलेंस बाबा ने सिखाया तो उसमें लगा तुम किसी को जज कर रही हो ना, ये तुम लॉ हाथ में उठा रही हो। यू डोंट हैव दिस पावर। ड्रामा एक्यूरेट है, जिसको जो रोल मिला है वो परफेक्ट है, वो उसकी जर्नी है, उससे उसको बहुत कुछ सीखना है, तो तुम उसे जज नहीं कर सकती, तुम किसी को भी जज नहीं कर सकती। फिर सूक्ष्म में आए, तुम अपने किरदारों को भी जज नहीं कर सकती। लॉ हाथ में उठाना यानी जज करना। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं, अपने प्रति सबसे पहले। अपने प्रति एक भी उल्टा सुल्टा संकल्प नहीं चलाना है। अपने प्रति सदैव रत्न, नॉर्मल साधारण भी नहीं, रत्न। आई एम एलिवेटेड, आई एम डिवाइन, आई एम साइलेंस, आई एम नथिंग, आई एम इक्वल टू बाबा। फील आता है वैसा? सब यहाँ तक पहुंचे क्योंकि प्रैक्टिस आजकल इसी की बाबा निरंतर करवा रहा है कि बच्चे अपने लिए कुछ उल्टा सुल्टा नहीं बोलना। दिस इज द बिगेस्ट क्राइम। इसमें सबका सुधार हुआ है। इसमें सभी का सुधार हुआ। जी हुआ, एटलीस्ट मेरा तो हुआ। आई हाँ जी थैंक बाबा। यू। आपको बिलीव नहीं होगा, मैं मुख से अभी बिल्कुल बोलने जा रही थी, चैतन्य आत्मा सुधार हुआ। देखा बाबा की वन लाइन कैसी हम कनेक्शन है ना। शांति प्रैक्टिस कर रहे हैं, कहीं कहीं क्योंकि अटक भी दीदी जाते हैं पहले कभी तो कभी। इसमें एकदम 100% आत्मा। इसमें अब 1% भी अपने प्रति 24/7 इसका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि मैं अपने प्रति सेकंड भर भी, नेगेटिव तो दूर की बात है, अब नेगेटिव की बात नहीं हो रही है, साधारण संकल्प नहीं चलने देना है। ये ध्यान बढ़ाना अपना। और जब चाहे ये होता है ना तो इससे बहुत ज्यादा लाइटनेस फील होती है, मतलब फिर कुछ भी डिफिकल्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि हम्म, बाहर कुछ भी नहीं है। अभी तक ये होता था ना, उसकी वजह इसकी वजह। इस दिन से हाँ, बाबा ने कहा कि ये तो सब लोग एक्यूरेटली, हर एक आत्मा एक्यूरेटली अपना पार्ट प्ले कर रही है, सही गलत हम्म, तो तुम देख रही हो ना। लेकिन हम्म, इस समय कलयुग में इनका पार्ट एक्यूरेट है। तब लगा एक्यूरेट। कि बाबा, हाँ मैं मुक्त हुई, मतलब मैं अपने आप को सोचती हूँ शायद मुझसे ही हो गया, शायद मुझसे ही हुआ कि मैं बाबा की होके भी श्रीमत पे नहीं चल पा रही। लेकिन जैसे लगा कि बाबा ने कहा ये तो ड्रामा में, तुम भी नहीं हो इसमें, तो इतनी लाइटनेस है हम्म, ना, सीरियसली मतलब वो एक्सप्लेन नहीं हो सकती, वर्ड्स में नहीं आएगी वो लाइटनेस। बट यस, आई एम फ्री नाउ, स्वतंत्र। स्वतंत्र, यस। शुक्रिया। शुक्रिया बाबा। इसमें यहाँ का एक भी बच्चा, इस संगठन का भी एक भी बच्चा जिसने 18 जनवरी तक का टारगेट लिया है, इसमें अब हर बच्चे का ये आवाज यहाँ से, ये आगाज यहाँ से निकलना चाहिए कि हम 1 सेकेंड भी अपने प्रति, बाहर नहीं, सिर्फ स्व, ये पूरे 3 महीने स्व प्रति दिए गए हैं। तो अपने प्रति मैं 1 सेकेंड भी कोई साधारण संकल्प भी चलने नहीं देती हूँ। चाहे कितनी भी साधारण रीति बैठी हुई हूँ, कहीं भी बैठी हूँ, किसी भी सिचुएशन में बाबा ने ले जाके हमको बिठाया है, ट्रेन में बिठाया है, हॉस्पिटल में बिठाया है, पार्टी में बिठा दिया है, किसी सम्मेलन में बिठा दिया है, कहीं भी बिठा दिया है। मेरा अंदर का
स्वमान जो है कि मैं कौन हूं, मैं उससे नहीं विस्मृत होती जरा भी। जैसे अभी मुझे भी कल बाबा ने किसी कार्यवश हॉस्पिटल भेजा, तो जैसे ही वहां एंटर करा, पैर रखा बाबा, ऐसे लगा जल्दी सकाश सेवा शुरू। पीस इन एवरी सोल, पीस इन एवरी पर्सन इन दिस हॉस्पिटल। धीरे धीरे वो, धीरे धीरे पूरे यूनिवर्स में, पहले वो हॉस्पिटल, वहां के एक एक वार्ड, उसके उसमें इतना अच्छा, वहां 1.5-2 घंटे का कार्य था। कंटिन्यूअस बाबा ने सेवा कराई। ये है कि आप अपना पोजीशन एक सेकेंड भी भूलो नहीं। फिर आपको बाबा ने ले जाकर किसी पार्टी में खड़ा कर दिया, एकदम डेकड अप, सारी दुनिया सजी धजी, फिर वहां सकाश, प्योरिटी, 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 जहां उठा के बैठाओ। हम अपनी जगह, हम अपना पोजीशन ना भूलें। जैसे एक नेता होता है या एक डॉक्टर होता है, वो कहीं भी हो, उसका डॉक्टरी थोड़ी चली जाएगी। कहीं आवाज आई कि अरे उनकी तबीयत खराब है, फट से वो पहुंचेगा, भले पार्टी में खड़ा हो, तुरंत जाएगा ना। ऐसे कोई सोल्जर है, वो भले ही अपने घर में आराम से बैठा हो, जैसे ही पता चलेगा बाहर कुछ घटना घटी है, वो तुरंत अपने फॉर्म में आ जाएगा ना, कि हाँ मुझे तो रक्षा करनी है। द सेम वे वी आर नाउ नॉट साधारण, प्लीज। और ना ओम शांति, इससे एक चीज भी क्लियर हुई, जैसे बाबा कहता ना नो वाला पार्ट, जैसे अभी तक होता था यहाँ नहीं जाएंगे, वहां नहीं जाएंगे, यहाँ भीड़ है, यहाँ मेरा क्या काम है, वो ना वाला पार्ट भी खत्म ही है। कि हर जगह मतलब, हाँ जहाँ भी, जैसे भी आपने कहा, जहाँ खड़ी हूँ, जैसे खड़ी हूँ, मेरा काम क्या है। जैसे हम बोलते हैं ना, वहां हम्म, जाके क्या करना है, पहले आता था खाना नहीं है, पीना नहीं है, पार्टी नहीं करनी है, डांस नहीं करनी है, क्या करना है जाके। तो अब इतने हम्म, सारे सही बात है यहाँ पे भी। आपसे मेरा डिस्कशन हुआ, ये तो पहले ही लगा कि अच्छा इस काम के लिए जाना है, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है जो हम्म, नॉर्मल में भी, तो लगता है जैसे वो ना वाला हम्म, पार्ट खत्म हो गया। और मेरे में तो ये बहुत था, नहीं नहीं नहीं, ये तो आपसे ज्यादा कौन जानता है, अच्छा ये नहीं, ये नहीं। अब लगता है हम्म, जैसे बड़ा सहज है कि जो बाबा हम्म, कहता है ना वाला पार्ट मत देखो, मुझे ये नहीं हम्म, करना, मुझे करना क्या है, यहाँ हूँ हम्म, तो क्या करना है, जो कि आप हमेशा बोलते हो। एक इक्वेशन हम्म, है, इक्वेशन बाबा सामने हम्म। रखता है और उसको सॉल्व करना है। ये यहाँ शुक्रिया क्यों बाबा। खड़ा किया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। लौ हाथ में कभी नहीं उठाना है, मुख से सदैव रत्न निकालना है, स्व के प्रति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब इनको तो अच्छी रीति देखते हो, ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है, हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो, ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए, इसको दे अभिमान कहते हैं। आज बाबा की लाइन इतनी टच करे कि जो दुविधा है वो दो दे अभिमान है। वाह, बड़ी देर इस पर मंथन करा बैठकर, कि जब जब दुविधा में हूं मतलब देह अभिमान है। अगर मैं आत्म अभिमानी स्थिति में हूं तो कभी दो थॉट नहीं आएंगे, सिर्फ एक थॉट आएगा। है ना, कितना सुंदर बाबा ने सॉल्यूशन दिया है कि तुरंत समझ जाओ तुम देह अभिमान में हो। जब कोई भी बात में डुअलिटी है, दो दो बातें आ रही, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं, इट मीन्स देह अभिमान है। इतना प्यारा पॉइंट है ये। हम्म? देही अभिमानी हो, इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे, कभी दुविधा नहीं आएगी कि हम ऐसे बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो जरूर इनको देखना पड़े, बाप समझाते तुमको ऐसा बनना है। एंड आई फील लक्ष्मी नारायण की जो छवि है उससे कहीं ज्यादा, जब मम्मा बाबा की छवि को सामने रखो ना, तब ये पार्ट बहुत क्लियर होता है कि नहीं ऐसा बन सकते हैं, ऐसा बनना ही है। फॉर मी, मतलब मेरे साथ लक्ष्मी नारायण का पार्ट मुझे बहुत क्लियर नहीं है, पर मुझे जब ब्रह्मा बाबा मम्मा को सामने में बैठाती हूँ तो मुझे लगता है, एक तो ये लगता है कि बनना मुश्किल नहीं है, अगर ये बन सकते तो मैं भी बन सकती हूँ। ये दोनों मेरे माता पिता हैं, 84 जन्मों में इन्होंने ही माता पिता का रोल प्ले किया। शिव बाबा ने माता पिता का रोल तो अभी सिर्फ एक जन्म ब्राह्मण बने तो, है ना। लेकिन जैसे ही हम लोग साकार में आते हैं, सतयुग से लेके कलयुग तक, तो मेरे माता पिता का रोल इन्होंने ही किसी ना किसी रूप में प्ले किया है। तो जब ये अभी इस जन्म में ये कर पाए,
तो मैं तो कर ही लूंगी, क्योंकि मम्मी पापा की वो होती है ना, पावर्स बच्चों को वसीयत में मिलती है। राजा का बेटा थोड़ा राजा बचपन से ही थोड़ा राजा टाइप का होता है ना। माली का बेटा थोड़ा बचपन से ही माली टाइप का होता है। सोल्जर का बेटा हमेशा थोड़ा बचपन से ही सोल्जर टाइप का होता है। बेटा मतलब बच्चा, नॉट बेटा बेटी वाला बेटा। तो ऐसे ही मैं हूँ मम्मा पापा का वंशज, उनकी उनकी पैदाइश हूँ, उनके संकल्पों से मैंने जन्म लिया है। तो उनकी शक्तियां हूबहू मेरे पास तो हैं। और इस जन्म में तो मेरे डबल मम्मी पापा हैं। एक तो शिव बाबा माता पिता के रूप में जो सर्वशक्तिवान है, फिर मम्मा बाबा जिन्होंने करके दिखा दिया सब कुछ। अब जब ये दो शक्तियां और फिर इनके साथ पूरी एडवांस पार्टी की शक्ति मेरे साथ जुड़ी हुई है मुझे बनाने में, तो बन ही रहे हैं। ये अपने आप को बार बार समझाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अपने से ही दिल शिकस्त होते, दुनिया से हम दिल शिकस्त नहीं होते, हम अपने से दिल शिकस्त होते हैं। और अब मुझे जब मुरली करती हूँ तो मुझे सिर्फ ये दिखता है कि बाबा मेरे मन को और मेरी बुद्धि को सशक्त कर रहा है कि तुम ही बन रही हो, तुम बन रही हो इस पर हर बार। और उसकी लॉजिक जैसे अभी दिया बाबा ने, एक सेकंड में दिया ना कि शिव बाबा की शक्ति है, मम्मा बाबा की शक्ति है, मम्मा बाबा सामने बैठे हुए हैं, उनकी संकल्पों की शक्ति से मैंने जन्म लिया है। तो वो मेरा खाली जन्म लेके फेंक तो नहीं देंगे। अगर उन्होंने मुझे जन्म दिया तो वो मेरी पालना भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे रूप से। फिर उनकी सेना, एक राजा होता है, राजा की पूरी सेना उस राजकुमार पर पूरा अपना फोकस रखती है। कह रही राजकुमार को बचाओ, राजकुमार की रखवाली करो। पूरा राज्य परिवार का फोकस किस पर होता है? बच्चे पर होता है। चाहे वहां के मंत्री हो, वहां के दास दासियां हो, वहां राज परिवार के लोग हो, सेना हो, सब का फोकस कौन होता है? राजकुमार राजकुमारी। तो हम पर, हम सारे ब्राह्मणों पर इस पल आपको पता है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, पूरी एडवांस पार्टी की नजर रहती है। पालना में है हम उनके। तो हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा बताओ? क्या लगता, कौन बनेगा? हम्म हम ऐसे बन रहे हैं, ऐसी महसूसता है, ये चिंतन चलता है। हम्म जी बाबा चलता है। जी पापा। हाँ जी बाबा। हम नहीं तो कौन? जी जिसको बाबा। इतनी पालना मिल जी रही है। बाबा। यस, जिसको इतनी पालना मिल रही है, वो नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? इस इस नशे में रहिए कि हम लोग वो राजकुमार राजकुमारी हम लोग, लेकिन सूक्ष्म वतन में ना, यहाँ लोगों को नहीं पता चल रहा, यहाँ दिख ही नहीं रहा कि हमारी पालना कैसे हुई। बट अगर हम वहां बुद्धि को टिकाते हैं तो हमें दिखता है कि ये सब लगे पड़े, सबका फोकस हम बच्चे हैं। जिन्होंने इतनी हाई लेवल अपने आप को बाप समान करके शरीर छोड़ा, एडवांस पार्टी में प्रवेश किया, उन सबकी नजर हम पर है, रुके हुए हैं वो सारे हमारे लिए। और हम वहां शहजादे, बाबा कितनी बार ये वर्ड यूज करता है कि तुम हमारे शहजादे शहजादियां हो, तो हम वहां पर छोटे छोटे बच्चे जैसे, है ना। लेकिन पालना कैसे मिलेगी? जब हम मन और बुद्धि से वहां रहेंगे, हम रहेंगे ही नीचे के किरदारों में, तो हमें पालना नहीं मिलेगी। बाप समझाते तुमको ऐसा बनना है, मध्याजी भव को देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उनसे उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, यह बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं? यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके याद करना चाहिए, जितना हो सके याद करना चाहिए। मैं ईश्वरीय संतान, निराकार, निर्विकार, निरहंकार। मैं ईश्वरीय संतान, निराकार, निर्विकार, निरहंकार। एक क्वेश्चन परसों दिया था, विकार से यहाँ पैदा होते हैं और वहां योग से।
किसी का मंथन है, कोई शेयर करना चाहेगा? हम्म हम्म किसी ने मंथन किया था इस पॉइंट पे? हम्म विकार से यहाँ पैदा होते हैं, वहां निर्विकार योग से पैदा होते दी हैं। सदी यहाँ पर एक एक संकल्प जो भी आ रहा है वो हम्म सब विकार से ही है, उसके पीछे कोई ना कोई आइडेंटिटी है ही सही। लेकिन जब यस बाबा के साथ हूँ तो इसलिए यस। मेरा किसी भी थॉट से कोई लेना देना इनफैक्ट है नहीं। और जो बाबा के साथ हूँ वहां पे फिलहाल कोई थॉट नहीं, और अगर है तो ये वही है जो बाबा हमें सुनाते हैं मुरली के, या जो भी मुझे इतने सारे सामान दिए ये सब बाबा ने दिए, योग से मिले हैं मुझे। एंड फर्दर दी जैसे बाबा कहते हैं ना हम सब रेडी हो रहे हैं, हम्म स्थापना के लिए रेडी हो रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि बाबा ही वो थॉट देगा जिससे स्थापना होगी, आई मीन जहाँ सत्य का क्रिएशन होगा, तो वो भी योग बल से ही होना है। यस। संकल्पों सच से बाबा ने कहा है, सृष्टि हम रखी बच्चे जाएगी। ना, हाँ वो जी। देखो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम बच्चे हैं। परमात्मा शिव पिता और ब्रह्मा माँ के संकल्प, जब ब्रह्मा माँ ने अपनी स्थिति वहां तक लेके गई, साइलेंस की पराकाष्ठा ना, निरसंकल्प निर्विकार निरअहंकार और निराकार स्थिति तक जब ब्रह्मा माँ अपने आप को लेके गई तपस्या से, वहां शिव बाबा ने संकल्प डाला सत्युग का। और उन दोनों के संकल्पों के योग से हम बच्चे जन्म लिए। करेक्ट। अब ये जो जन्म है ये निर्विकारी जन्म है, इसमें कोई भी विकार नहीं है, कोई भी विकार, खाली काम विकार नहीं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष कंपैरिजन कंपटीशन कुछ भी नहीं है। शिव पिता और ब्रह्मा माँ के संकल्प के योग से हम शुद्ध आत्माओं ने जन्म लिया, ब्राह्मणों ने जन्म लिया। अपनी शुद्धता अब समझ में आ रही है? इसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है। इन बच्चों से उन्हें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। इन बच्चों का जन्म उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया है, अपनी पालना के लिए नहीं किया है। निस्वार्थ जन्म हम बच्चे हैं पहले। परम पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ के संकल्प के योग से पहला जन्म लेने वाली हम बच्चे हैं, आत्माएं। अपनी शुद्धता का एहसास हो रहा है आपको? जो अभी तक अपने आप को इतना उल्टा सीधा बोलते रहते हो, क्या एहसास हो रहा है? वो सारे किरदार एक तरफ और ये ब्राह्मण जन्म एक तरफ। कितना पावरफुल जन्म है ये। परमात्मा के संकल्प से हमने जन्म लिया है। इसीलिए बाबा कहता है ये जन्म हीरे तुल्य देवता जन्म, गोल्डन एज, सोने तुल्य। क्यों? पूरे इस सृष्टि चक्र में एक जन्म जो हम अभी लिए हैं, जिसकी हमें कोई वैल्यू नहीं है, जिसमें हम दिन भर ग्लानि ही करते रहते हैं, खुद को दुखी पहुंचाते रहते हैं, क्योंकि हम ये एक पल भी नहीं याद रखते हैं कि परमात्मा के संकल्प से हमारा नया जन्म हो चुका है। हम पुराने जन्म में ही गोते खाते रहते हैं। मैं ऐसी माँ, मैं ऐसा पिता, मैं ऐसा बेटा, मैं ऐसी बेटी, मैं ऐसी माँ बहन, मैं ऐसा भाई, नीचे ही गोते खा रहे। ईश्वर की योग से ईश्वर ने पर ब्रह्मा माँ को चुना, उन दोनों के संकल्पों के योग से हम ब्राह्मणों का जन्म हुआ है। इससे ज्यादा शुद्ध जन्म कभी मिल सकता? फिर तो देवता देवी और देवता के संकल्प के योग से देवी जन्म मिलेगा।
फिर क्षत्रिय क्षत्रिय के योग से क्षत्रिय जन्म मिलेगा, शूद्र शूद्र के योग से शूद्र जन्म मिलेगा, वैश्य वैश्य के संगम से वैश्य जन्म मिलेगा। पर ये जन्म ईश्वर के योग से मिला है। दीदी, मिला जी। कल बाबा ने ना हमारी सबकी वोकैबुलरी बदल दी कि बाबा ने कहा आप मास्टर त्रिमूर्ति हो। जैसे ब्रह्मा के द्वारा रचना हो रही है, विष्णु के द्वारा पालना हो रही है, और शंकर के द्वारा मतलब मेरे ही ये स्वरूप है, मैं उनको ट्रांसफर करते जा रही हूँ, ट्रांसफॉर्म करते जा रही हूँ अंदर ही अंदर। तो बाबा ने कल से कहा है बिल्कुल उन चीजों को देखना ही नहीं है, मायावी चीजों को, ना सोचना भी है, और समर्थ स्वरूप में संकल्प रचने हैं, क्योंकि सतयुग तुमको ही लाना है अपने अंदर। पर कैसे लाना है, पहले इस जन्म की वैल्यू तो समझेंगे ना। कितनी ये देर भी हम कल इस वैल्यूएबल पार्ट को एक्सपीरियंस करते हैं कि इस एक जन्म में मुझे भगवान ने जन्म दिया है। मैं भगवान ने मुझे अपने संकल्पों द्वारा पैदा किया है। मैं भगवान की पैदाइश हूं इस जन्म में, सिर्फ इस जन्म। इसके एक्सपीरियंस में आना, निराकार निर्विकार निरअहंकार, इसके एक्सपीरियंस में रहना, घंटों घंटों इस एक्सपीरियंस में रहना, तो देह अभिमान खत्म होएगा, तो दुविधाएं खत्म। उसकी निशानी है कि दुविधा नहीं रहेगी। आप इसमें हो, इस एक्सपीरियंस में हो, उसकी निशानी है कि दुविधा नहीं होगी। मैं आप लोग को सच्ची बता रही हूँ, ये लाइन के बाद मैंने आगे की मुरली पढ़ी ही नहीं है सुबह से, कि बाबा यहाँ तक तो भी पहुंची ही नहीं। और बैठ गई उसे बहुत देर पे, पता नहीं शायद उसी में सो भी गई, पता नहीं क्या क्या हो गया। इसके आगे मुरली मैंने पढ़ी नहीं, कि बाबा कितनी बड़ी बात है, मैं देही अभिमानी हूँ। और मैं ऐसी बैठ गई, बाबा देही अभिमानी, तो बाबा ने फिर यही 3 शब्द याद दिलाए। माँ ने कहा था ना जाते जाते, क्या कहा था? निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी। इसकी जितनी तू प्रैक्टिस करे, उसकी निशानी दुविधा नहीं होगी किसी बात में नहीं। पानी पीना है नहीं पीना है, चाय पीनी है नहीं पीनी, खाना खाना है नहीं खाना है, ये खाऊं कि ये खाऊं, ये पहनूं कि, कितनी छोटी छोटी दुविधाएं होती। जाऊं कि नहीं जाऊं, बैठूं कि नहीं बैठूं, उठूं कि नहीं उठूं, नो दुविधा। और जो हो जाए उसके प्रति एकदम निश्चिंत भाव। ये हो गया, कोई आके कह रहा अरे हाँ नहीं जाती ना तो ये नहीं होता, ये नहीं बोलती ना तो वो नहीं होता, ऐसी कोई दुविधा अंदर नहीं। ड्रामा एकदम एक्यूरेट है, जो जब हुआ बिल्कुल परफेक्ट हुआ, जो जब हुआ बिल्कुल परफेक्ट हुआ। वो वाली स्थिति, ना पास्ट को लेके दुविधा, ना प्रेजेंट को लेके दुविधा, ना फ्यूचर को लेके दुविधा। बस इसी दुविधा वर्ड में मैं अटकी हुई हूँ सुबह से, कि वो स्थिति जब मैं किसी भी पल डुअलिटी में नहीं हूं। ऐसा नहीं होता ना तो ऐसा हो जाता, मैं ये ना बोलती ना तो ये नहीं होता, मैंने ऐसे नहीं किया होता ना तो ऐसा नहीं होता। ऐसी कोई दुविधा नहीं, ना पास्ट से शिकायत दुविधा, ना प्रेजेंट में दुविधा, ना फ्यूचर में दुविधा। एक्यूरेट, जब जहां जिस समय मुझे बाबा ने बिठाया वो एक्यूरेट ही था। मुझसे जो जब बुलवाया वो एक्यूरेट ही था। और अभी जो मेरा रोल है वो बहुत एक्यूरेट है, क्योंकि अब मैं ईश्वर की संतान हूँ, मेरी पालना ईश्वर कर रहे। अभी भी देखो यही हुआ, फिर 40 मिनट्स में इसी वर्ड पर है, इसके आगे बढ़ी नहीं। बाप समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है,
मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो, दृष्टांत बताते हैं ना। उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वो अपने को भैंसी समझने लगा। तुम जानते हो हमारे एम ऑब्जेक्ट है, यह बनने का है। कैसे बनेंगे? बाप की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देख बाप को याद कर रहे हैं? यह तो समझते हो कि बाबा हमको देवता बनाते हैं। जितना हो सके निराकार, निर्विकार, निरअहंकार एक्सपीरियंस करना चाहिए। याद मतलब 3 शब्द माने दिए ब्रह्मा माँ ने, और शिव पिता ने ब्रह्मा माँ द्वारा हमें दिए। ये 3 शब्द का एक्सपीरियंस करना चाहिए। ये तो बाप कहते हैं कि निरंतर याद रह नहीं सकते, परंतु पुरुषार्थ करना चाहिए। बल गृहस्थ व्यवहार का कार्य करते हुए इनको, लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। बाप को याद करेंगे तो यह जरूर याद पड़ेगा, हमको ऐसा बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम निराकार, निर्विकार, निरअहंकार के एक्सपीरियंस में रहेंगे। ऑटोमेटिक डिविनिटी जागृत हो जाएगी। यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर 1-2 की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, जो इन बातों में लग जाते हैं वे उच्च पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो, बाप को याद करो, तो तुम ये बन ही जाएंगे। यहाँ तो तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातों के बदले यही सुनते रहो, फलाना ऐसा है, ये है, किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। सुना? अब ये फलाना फलाना कौन है? अपनी ही तो करते हैं हम निंदा। मैंने माँ रूप में ऐसे नहीं करना था ना, ममत्व आ गया ना, मोह जागृत हो गया ना, फिर मैंने ऑफिस में ऐसे बोल दिया ना। अपनी ही निंदा में अब रहते हैं, बाहर थोड़ी देखते हैं किसी की निंदा। मेरे को ऐसे नहीं बोलना था, मेरे को ऐसे नहीं करना था, मेरे को इस रोल में ये नहीं करना था, मेरा ये रोल गड़बड़ है बाबा, मेरा वो रोल गड़बड़ है। दुविधा है ये सब। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि बनाना है। किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कल्प रहे हो। देखो बाबा ने हम लोग का कितना ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले जब ये लाइनें हम लोग सुनते थे तो हम बाहर देखते थे, वो हम किसी के साथ चंचलता न करें, हम किसी को दुख ना दें, किसी की ग्लानि ना करें, हम बाहर देखते। और हम ना बाहर दुख देना, चंचलता करना हमने छोड़ दिया। अब वो कहाँ शुरू हो गया? अब वो कहाँ शुरू हो गया? अंदर अब वो कहाँ शुरू अंदर हो गया? अन- अब कितना सुंदर देख रहे हैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन, देख रहे हैं अपनी अपनी सबको अपनी ये प्रोग्रेस दिख रही है। हाँ जी बाबा। जी देख रहे ये जी देखो, हाँ हम जी हाँ जी हाँ बाबा। जी। ये बाहर देखते थे, अब तो अंदर के इन किरदारों को देखने लगे कि मैं किसी भी रोल, अपने किसी भी रोल के प्रति कोई जजमेंट नहीं दूंगी। लॉ हाथ में नहीं लूंगी कि माँ कैसी हूँ, बेटी कैसी हूँ, प्रोफेशनली कैसी हूँ, तो शरीर वाइज कैसी हूँ, दिखने में कैसी हूँ, बोलने में कैसी हूँ, ये सब से परे, ये मेरी सब शक्ल याद आई ना? अभी मुझे समझ में आ गया। दिखने में कैसी हूँ, ये सब विकारी थॉट है। आज बाबा ने इतनी बड़ी बात बोली, बहन कैसी हूँ, बेटी कैसी हूँ, बेटा कैसा हूँ, पति कैसा हूँ, ये सब
ये सब ग्लानि है, ये सब खुद को दुख देने वाली बातें है, ये सब लॉ हाथ में लेने वाली बातें है। वी आर नॉट फॉर दैट, नो मोर। इधर बाबा ने मुझे एक बहुत सुंदर अभ्यास दिया हुआ है, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं बीच बीच में कई बार मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान बिल्कुल डॉट नथिंग बनकर मैं अपने सारे किरदारों को सकाश देती हूँ, सारे किरदारों को सकाश देती हूँ, बहुत दुआ देती हूँ बैठ के, हर किरदार को दुआ से भरती हूँ कि तुम्हें अब बहुत दुख दिया है मैंने, तुम्हें बहुत जज किया है मैंने, अब नहीं करूंगी जज, आई वोंट जज यू, सॉरी। सबको सॉरी बोलती हूँ, सारे किरदारों को खड़ा करती हूँ बचपन से आज तक। दोस्त हूँ, माँ हूँ, बेटी हूँ, बहन हूँ, पत्नी हूँ, और गृहस्थन हूँ तो गृहस्थी में मेरे साथ बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, वो वाली रोल है। जितने रोल है, ब्राह्मण का रोल है ना, सो जितने रोल है उनको ऐसे पूरा खड़ा करके एंड देन आई गिव सकाश, बिकॉज मैं तो आत्मा हूँ ना, ये सब थोड़ी हूँ मैं। इन्हें भी तो सकाश की जरूरत है, इन्हें भी तो मुक्त होना है। और फिर दिखता है कि एक 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 धीरे धीरे एकदम लाइट हो गए, सब ट्रांसफॉर्म होके सब इसी एक पॉइंट ऑफ लाइट में मर्ज हो जा रहे हैं। अब कोई किरदार नहीं बचा, अब सिर्फ एक किरदार बचा है कि मैं ईश्वरीय संतान, मैं ईश्वरीय संतान। बाबा कहता है इसमें तो आधा कल्प रहे ना, अभी तुम बच्चे को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है, इनसे उच्च प्यार दूसरा और कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बगैर नहीं करना चाहिए। अब मुझे सेल्फ लव का अर्थ समझ में आता है कि जो किरदार को जैसा ड्रामा ने रोल दिया वो वैसा बेचारा प्ले कर रहा है, मैं उसे जज करूं, मैं उसे कोसूं, मैं उसको बार बार करेक्ट करती रहूं, आई एम सो सॉरी। दिस इज द हाईएस्ट लव, सेल्फ लव। मैं आत्मा बन जब इन सब को सकाश दी तो तब ये मुझे छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, ये सारे किरदार मुझे छोटे 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 बच्चे दिखाई देते हैं हु आर रियली वेरी वेरी अनाथ जिनके ऊपर सिर्फ जजमेंट्स गए हैं, लॉ गए हैं, कोसना गया है, करेक्शंस गए। आई एम्ब्रेस यू एज यू आर, हाउ लविंग इट इज। मैं आत्मा, मैं ईश्वरीय संतान जो निराकार है, निर्विकार है, निरअहंकार है। मैं, ये जो मेरी परफेक्ट इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, इसको जब आप एक्सपीरियंस करोगे तब आपको ये सारे अलग दिखाई देंगे। तब ये दिखेगा कि वो रोल अलग है, मैं सोल अलग हूँ। नाउ me, the soul embrace all it is, no correction करूँ ना। और ये अनकंडीशनल लव सबसे पहले मुझे खुद को देना है, दूसरों को थोड़ी देना है। माँ का सबसे पहले प्यार का हकदार उसका बच्चा ही होता है ना, फिर बाहर वाले होते हैं। सबसे ज्यादा प्यार वो सबसे पहले अपने बच्चे को करती है। तो मेरे सारे किरदार मेरे बच्चे हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत बड़ा वर्ड है। और माँ का प्यार तो अनकंडीशनल, बच्चा काला हो, बहरा हो, गूंगा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, गुस्से वाला हो, कैसा भी हो, माँ का प्यार क्या बदल जाता है? नहीं ना, अनकंडीशनल होता है। इतना प्यार खुद से, खुद के हर किरदार से, खुद से नहीं, खुद तो मैं आत्मा हूं, हर किरदार से। ये पहले तो इन दोनों का अलग होना बहुत जरूरी, विच हैपेंड इन दिस मोमबत्ती। अलग हुए दोनों किरदार, अलग, मैं आत्मा अलग। एंड देन आई एक्सपीरियंस कि मैं आत्मा में तो बहुत अनकंडीशनल लव है, बट ये इसका हकदार सबसे पहले मेरे सारे किरदार हैं, फिर बाहर की दुनिया।
क्लियर है? सभी को समझ आ रहा है? हम्म? जी बाबा। जी। हाँ जी दीदी। मेरे तन हाँ तन जी बाबा। का जी हक बाबा। सबसे पहले सिर्फ मेरे सारे छोटे 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 किरदार है जो मिले। तो अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बगैर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते, सिर्फ भोग लगा कर आओ। बाबा ये तो कहते नहीं कि बैकुंठ में जाओ रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रविष्टा हो गई। माया का नंबर वन कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हो सकता है फिर कड़ी सजाएं भी खानी पड़े अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। बाप के साथ साथ धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई हैं, इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकाल दो। सुना? आज से हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग को प्ले करना है और वो है दुविधा से मुक्त होना है। कहीं कोई दुविधा नहीं, ना पास्ट को लेके दुविधा, ना प्रेजेंट को लेके दुविधा, ना अपने किरदार को लेके दुविधा, ना अपने डायलॉग्स को लेके दुविधा, ना अपने संबंधों को लेके दुविधा, ना अपने राइट और रॉन्ग की दुविधा, ना पाप और पुण्य की दुविधा, ना फ्यूचर को लेके दुविधा। अंदर तक साइलेंस। तन के प्रति दुविधा नहीं, मन के प्रति दुविधा नहीं, धन के प्रति दुविधा नहीं, संबंध के प्रति दुविधा नहीं, संपर्क के प्रति दुविधा नहीं, संकल्पों प्रति कोई दुविधा नहीं। इतना साइलेंस। एक और वर्ड बाबा ने दिया, जैसे कहते हैं ना, अभी तक रोज बाबा एक वर्ड देता, आज एक नया वर्ड बाबा ने दिया, दुविधा मुक्त साइलेंस। दुविधा एक क्या है? विकार है। समझना है हमें इस बात। जहां मन में दुविधा आई, बुद्धि में दुविधा आई, समझ जाना है कि हम तो देही से हटकर देह अभिमान में आ गए, रोल कॉन्शियस हो चुके हैं। विकार में कौन ले जाता है? माया के भूत। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ही ये राजयोग है ना। बाप को याद करने से ये वर्षा मिलेगा, तो इस धंधे में लग जाना चाहिए। कीचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना चाहिए। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना। अभी तो निरंतर याद हो ना सके, आखिरी निरंतर तक भी आएंगे तब ही उच्च पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा, खराब ख्यालात होंगे, उच्च पद नहीं मिल सकता। माया के वश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते, बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ। निंदा आदि करते हो तो तुम्हारी बहुत बुरी गति हो गई है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता। खुद समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे, परंतु नहीं। बाप समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत नहीं निकलने चाहिए स्व प्रति, हर किरदार प्रति, हर परिस्थिति प्रति, छोटे से छोटे अपने रोल प्रति, छोटे से छोटे सीन के प्रति क्या निकलना चाहिए? मुख से रत नहीं निकलने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है, बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को समझा सावधानी दे। टीचर का काम है शिक्षा देना, वह कुछ
वह कुछ भी कह सकते हैं। स्टूडेंट को हाथ में लॉ नहीं उठाना है। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते हैं, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, श्रीमत पर ना चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बाप की श्रीमत पर ना चलने से एक तो सजाएं खानी पड़े, दूसरा पद भी भ्रष्ट। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बातें हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है जिसने ये नई नॉलेज, जिनसे ये नई नॉलेज मिलती है कि अपने को सबसे पहले निराकार, निर्विकार, निरअहंकार समझो। ये हट जाएगा तो निराकार होंगी, वो खत्म हो जाएगा तो निर्विकार होंगी। ये किरदार हटेगा तब मैं निरअहंकार होंगी। नहीं, मुझे दिखे मैं निर्विकारी हो गई हूँ, दिखे मैं निराकारी हो गई हूँ, दिखे मैं निरअहंकारी हो गया, नहीं। बिलीव करो मैं भैंस हूँ। बाबा ने एग्जाम्पल दिया ना, उस बच्चे ने, उस आदमी ने अपने आप को भैंस हूँ बोला, तो वो अपने आप को भैंस ही मान लिया कि मैं इतना चौड़ा हूँ, इस गुफा, इस जगह से नहीं निकल सकता। ऐसे ही मैं निराकारी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं निरअहंकारी इसी पल हूँ। अब उसके एक्सपीरियंस में टिक जाओ। नो लॉजिक, नो प्रमाण, बॉडी लेस, थॉटलेस, ग्रामरलेस, मैं हूं। बहुत इस पर वर्क करना है। आत्मा और परमात्मा का जब मेल होता, वहां से इमर्ज होता है सत्य। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, रोएंगे, सब साक्षात्कार हो जाएगा। आज ही हो जाता है, हो जाएगा क्या अभी पता चल जाता है हम लोगों को। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं। यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं, तुम जानते हो। यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सतयुग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज है। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर। एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है माया की मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद बहुत थोड़े हैं, बाकी सब माया के मुरीद हैं। यहीं बैठे हैं, इसी संगठन में बैठे हैं, इसी ब्राह्मणों के मेले में बैठे हुए हैं। कुछ जो माया के मुरीद हैं और कुछ जो शिव बाबा के मुरीद हैं। ये बाहर वालों की थोड़ी बात हो रही, हमारी ही बात हो रही। मैं ही कभी शिव बाबा की मुरीद होती हूँ और कभी माया की। और बाबा क्या कह रहे हैं, तुम ज्यादातर माया की मुरीद बनकर रहती हो। मेरी मुरीद हो तो तुम तो दिन भर बहुत एलिवेटेड थॉट्स क्रिएट करो, पर तुम माया की मुरीद बन जाती हो तो साधारण थॉट्स क्रिएट करती हो या नेगेटिव क्रिएट करती हो। ये दोनों मेरी ही बात हो रही है। सच है ना? सच है या नहीं है? बहुत थोड़े हैं, बहुत थोड़ा समय हम शिव बाबा के मुरीद होते हैं, 2 ज्यादातर दिन तो पहले भी तो बाबा ने बोला था तुम माया का कहना मानते हो, मेरा नहीं मानते। ब्राह्मण पहले बड़े खुश हो जाते हैं, हम ब्राह्मण है ना, हम शिव बाबा के मुरीद हैं। बाबा माया के मुरीद बोले ना, वो जो ब्राह्मण नहीं बने ना उनकी बात कर रहे, सॉरी, मेरी ही बात कर रहा है बाबा यहाँ पे। दिन भर में तुम शिव बाबा की बातों में कितनी देर रहती हो? ज्यादा देर तो माया की बातों में रहती हो, किरदारों की बातों में रहती हो, जो किरदार तुम्हें मिले हुए। तुम शिव बाबा बनते हो तो माया सहन नहीं कर, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छी छी, गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। ये गंदे मनुष्य कौन? मेरे ही मनुष्य वाले थॉट्स, किरदारों वाले थॉट्स, जहां से माया मुझे पकड़ के बोलती है तुम कहाँ बनी अभी, देखो तुम कैसे बोल रही हो, कैसे हंस रही हो, कैसे बातें कर रही हो। ये यहीं से पकड़ती है माया, हमें हमारे किरदारों से पकड़ती है। हंस और बगुले हैं ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी है, सारा दिन कोई ना कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इसको कोई दैवी गुण नहीं कह सकते। कौन सा हम पर चिंतन करते हैं? एज अ मदर आई हैव बीन लाइक दिस, एज अ डॉटर आई हैव बीन लाइक दिस, एज अ मदर इन लॉ आई हैव बीन लाइक दिस।
एज अ दादी, एज अ नानी, एज अ प्रोफेशनल, इन्हीं में तो रहते हैं। कितनी देर आत्मचिंतन करते हैं? सारा दिन परचिंतन में, यही परचिंतन है। किरदारों के बारे में सोचना परचिंतन है। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? एनी डाउट या एनी अदर थॉट? परचिंतन क्या है? किसी को दूसरा कोई पॉइंट लग रहा है, प्लीज बोलें। एनी अदर थॉट? एक्सेप्टेड है ये पॉइंट? मुझे अब तक लगता था बाहर जो हो रहा है उसकी वजह से सब हो रहा है, किरदारों का तो कभी नहीं लगा। आज मतलब पहली बार ही पता चला कि अपने ही किरदारों के परिचिन में है। दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस। वो दिखाता है परचिंतन क्या है। मैं भी पहले यही समझती थी कि मैं अब दूसरों के बारे में जब सोच रही हूँ, पति बच्चा माँ बाप भाई बहन पड़ोसी अड़ोसी ब्राह्मण वामन, तब हो रहा है परचिंतन। बाबा ने साइलेंस में ये दिखाया है, जब जब तुम अपने किरदारों के बारे में सोच रही हो तो वो परचिंतन है, वो तुम हो ही नहीं और उसी के चिंतन कर रही हो बैठ के, उसी को सुधारने में भी लगी हुई हो। सबसे बड़ी बात तो ये, एक बने बनाए मूवी को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा के लिए बच्चे उसको नहीं, तुम नई मूवी पर ध्यान दो। वो टाइम नहीं है हमारे पास, हम इसी मूवी को ठीक करने में लगे रहते। क्लियर? ओम शांति दीदी। हाँ जी शांति। बाबा। कि आज सुबह जो मुरली पड़ी थी तो जब ये लाइन आई थी तो मन में यही थॉट आया था कि आज अटेंशन देना है इस पे, शायद हो रहा है पंचचिंतन तभी बाबा ने आज बोला है। लेकिन अभी तो बाबा ने पंचचिंतन की डेफिनेशन ही बदल दी दीदी पूरी। थैंक यू बाबा। देवताएं ऐसा काम नहीं करते हैं। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो ना, दुविधा अंदर रहती ही है। यह भी अंदर मारा मारी है, मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है, सबका सहायक एक बाप है। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। एक दो की ग्लानि करते रहते हैं। ग्लानि करना यह है माया का भूत। ये है ही पतित दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पतित से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। तुम्हारा क्या जाता है, तुम एक दो की ग्लानि क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है ना। बाप भी देखते हैं, ये दादा भी देखते हैं, मात पिता है ना, दोनों मिलकर देखते हैं चलन वातावरण। तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। ये सब बेकायदे हैं। जितना हम नीचे के बारे में सोच रहे हैं सब बेकायदे हैं। उसके बारे में सोचने से हमें कुछ मिलने नहीं वाला है। मैं जितना सोच लूं अपने माँ का किरदार, बेटी का किरदार, बहन का किरदार, पत्नी का किरदार, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो बना बनाया ड्रामा। जितना जिनका बाप नहीं होता उनको छोरा कहा जाता है। वे अपने बाप को भी नहीं जानते, याद भी नहीं करते, सुधरने दीदी बदले फिर और। पुरुषार्थ, एक क्वेश्चन है, और जी, बना बना ड्रामा है तो मेरा इसमें पुरुषार्थ क्या रहेगा? बस साक्षी को देखना या उस पार्ट को अच्छे से प्ले करना? क्या मेरा पुरुषार्थ आपका रहेगा? नया, हाँ, आपका पुरुषार्थ है नए पाठ पर ध्यान देना। निराकार निर्विकार निरअहंकार स्थिति पर ध्यान देना, ये आपका पाठ है। उसमें टिकने का पुरुषार्थ करना। उस रोल में होते हुए ना, ऐसा। ये रोल चलता रहेगा, आप इसमें ध्यान नहीं भी दोगे ना, होना वही है जो होना है। करके देख लेना। हमने प्लान नहीं किया, एक दो बार मैंने ऐसे ट्राई मारा, मैं प्लान ही नहीं करूंगी। वो जो होना था अपने आप हो गया। होना है वो कोई ना कोई आके कर देगा, वो होना ही। इस पर मुझे यहाँ पर प्लान नहीं करनी। मेरी पूरी प्लान अपनी निराकार निर्विकार निरअहंकार स्थिति की होनी चाहिए।
पुरुषार्थ उधर करना है, और उस जब ऊपर आप पर, जब आप उसमें टिक लगोगे, एग्जाम्पल है ना हमारे माता पिता, मम्मा और बाबा, जब वो उसमें टिकने लगे, जब उसमें उनका एकदम फुल कंट्रोल हो गया, तो उसका इफेक्ट उनके हर तरफ आने लगा ना, बॉडी पे भी आने लगा, उनके किरदार पे भी आने लगा, उनके नीचे के रोल्स में भी ऑटोमेटिक आने लगा ना ऊपर। दैवी गुण लाने में हमें कोई मेहनत नहीं करनी है ना जी श्री आत्मा? जी थोड़ी देर के लिए वॉइस थोड़ा ब्रेक हो गई दीदी। हाँ, अभी मैं कह रही हूँ कि दैवी गुण लाने में हमें कोई कोई मेहनत नहीं करनी है। हमें लक्ष्य और लक्ष्य दाता के साथ रहना है। लक्ष्य क्या है? निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। जाते जाते माँ ने कह दिया, लास्ट वर्ड्स। इसकी हमारी पुरुषार्थ, इसकी हमारी प्लानिंग, इसके लिए हमारी मेहनत, इसके लिए हमारा सब कुछ, ये सब कुछ हमें इनके लिए करना। हम अपनी पूरी एनर्जी अब इन तीन तीन एक्सपीरियंसेस में डालनी है। उसका इफेक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा सारे किरदारों पर, ऑटोमेटिक। आप पानी पीते हो तो पानी का असर पूरी बॉडी पे जाता है ना जैसे आत्मा, ब्रेन पर, हाथ पर, पैरों पर, पेट पर, सब जगह जाता है ना। तो फोकस पानी पीने पे देते हो ना, कि देखते हो कि पानी हम आंख में गया, कान में गया, मुख में गया, ब्रेन में गया, पेट में गया, हाथ में गया, पैर में गया, नहीं जाते ना। तो हमारा वाटर, हमारा हमारा जो मिनरल है, दैट इज निराकार इसके गहरे एक्सपीरियंस में जाना, लगे कि हाँ इस पल में हूं ही इन तीनों में एकदम स्थित, अचल, अडोल। अब उसका इफेक्ट ऑटोमेटिक, किरदार क्या हमारे अंग है, जाएगा ही जाएगा उसका इफेक्ट। तो इनके बारे में सोचते रहना, बाबा ने कैसा बताया चला। हाँ जी बोले। ये एक और भी फायदा है, जब इस कंप्लीट साइलेंस में रहते हैं तो बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जो अंदर छिपे छिपे संस्कार है ना, वो भी दिखते हैं। ये अच्छा है अभी दिख जाए, अदरवाइज जो बाबा ने कहते हैं, बाबा ने तो कह ही रखा है ना कि चारों तरफ से सब कुछ निकलेगा। तो ये लगता है कि यही वो टाइम है जो बीज स्वरूप में जितना स्थित होती हूँ तो सूक्ष्मता भी दिखती है। एंड हाँ, चेंज भी है, बहुत ज्यादा चेंज भी है कैरेक्टर्स में। बट ये सूक्ष्म भी जो बीमारी है ना, वो भी उथल मारती है, बहुत जोर से निकलती है, वो भी दिखता होता है। बिल्कुल। सुधरने बदले और ही बिगड़ते, इसलिए अपना ही पद गवाते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हैं, माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, इसमें हम स्थित नहीं हो रहे, इस श्रीमत पर स्थित नहीं हो रहे, इसीलिए बाबा कहते हैं फिर छोरे ही हो, मतलब अनाथ ही हो। परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं, माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते तो दंड पड़ता है, जरा भी सदगति नहीं होती। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना, इनकी क्या बुरी गति होगी, यह तो टोंगर अक के फूल हैं जिनको कोई भी पसंद नहीं करता। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, जन जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं। आत्म अभिमानी ही बाप से लव कर सकते हैं। बलिहार जाना कोई मासी का घर नहीं है, सारे किरदारों की बलि देनी है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा न सके, वे बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते, हृदय विदीर्ण होता है, डर जाते हैं। पद भी छोड़ दें, मान भी छोड़ दें, सम्मान भी छोड़ दें, सारे संबंधों से भी अपने आप को समेट लें, तो हृदय विदीर्ण हो जाता है, मतलब घबरा जाते हैं। बहुत बंधन मुक्त भी चाहिए। बच्चा आदि कुछ भी नहीं है, कहते हैं बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते हैं परंतु सच नहीं है। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। बलिहार गए तो अपना ममत्व निकाल देना चाहिए ना, अभी तो पिछाड़ी है, तो श्रीमत पर चलना पड़े, मलकियत आदि से भी ममत्व निकल जाए। बहुत हैं ऐसे बंधन मुक्त, शिव बाबा को अपना बनाया है,
एडॉप्ट करते हैं ना, ये हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है, हम उनको अपना बनाते हैं, उनकी पूरी मलकियत लेने। जो बच्चे बन गए वे घराने में ज़रूर आते हैं, परंतु फिर उसमें पद कितने हैं? कितने दास-दासियाँ 1-2 पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास-दासियाँ तो हो नहीं आएँगे ना, जो बाप के बने हैं उनमें से ही बनेंगे। ऐसे-ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अक्ल नहीं। बाबा ऐसे तो कहते नहीं कि मम्मा को याद करो व मेरे रथ को याद करो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। निराकार, निर्विकार, निरअहंकार। माम एकम, बस बस इस एक स्वरूप को याद करो। देह के सब संबंध छोड़, सारे किरदार फीके पड़ गए। एक किरदार हाईएस्ट हो गया, मैं आत्मा, मैं निराकार, मैं निर्विकार, मैं निरअहंकार। ये हाईएस्ट चला गया। बाप समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक से रखो, अपने इस एक किरदार से प्रीत रखो, सिर्फ इस एक किरदार से प्रीत रखो, तभी बेड़ा पार होगा। मैं ईश्वरीय संतान, मैं किसी आकार में नहीं हूं, मैं किसी अहंकार में नहीं हूं, और मैं किसी विकार के साथ नहीं हूं। जस्ट पॉइंट ऑफ साइलेंस। इससे प्रीत हो। अपनी इस पोजीशन से प्रीत होनी चाहिए, तब बेड़ा पार होगा। बाप के डायरेक्शन पर चलो। मोह जीत राजा की कथा भी है ना। पहले नंबर में है बच्चे। बच्चा तो मलकियत का मालिक बनेगा, स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है ना। तो मैं इस पल शिव पिता की, ब्रह्मा माँ की, मम्मा की पूरी पर्सनालिटी की, उनके सारे गुण और विशेषताओं की मालिक हूं, क्योंकि मैं उनके योग से पैदा हुई हूं। तो ऑटोमेटिकली शिव बाबा के सारे गुण, ब्रह्मा माँ के सारे गुण, शिव बाबा की सारी शक्तियां, ब्रह्मा माँ की सारी शक्तियां, इनकी तो मैं मालकिन हूं। आई एम निराकार, फरिश्ता, संपन्न व संपूर्ण। इसी पल कंप्लीट संतुष्टता, दौड़ भाग खत्म, बनाए 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 खत्म, रनिंग खत्म, बीइंग में आ गए। आई एम मालिक हूं। बाबा तो फुल मालिक बनाएंगे, तो ये सब कुछ तुमको ही तो देंगे ना। लेन देन की बात नहीं, ये तो समझ की बात है। भले तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो बहुत सहज है। मुख चलता रहे, चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। किसको? खुद को। खुद को ये दिन भर दिन रात बताते रहो, जताते रहो, एक्सपीरियंस करते रहो। ये एक्सपीरियंस किरदारों तक पहुंचने दो। हर किरदार फिर ना इसी एक्सपीरियंस में आ जाए। फिर हर किरदार से निराकार, निर्विकार, निरअहंकार एक्सपीरियंस हो। जो मैं अक्सर कहती हूँ, मुझे अक्सर यही एक संकल्प आता है अपने प्रति कि बाबा जो मुझे याद भी करे ना, जो मेरे बारे में एक सेकंड के लिए सोचे भी ना, मिलना तो बड़ी दूर की बात है, मिले तो मिले ही मिले उन्हें सुख और शांति, पर जो याद भी कर लेना उसे सुख और शांति की अनुभूति हो। आई शुड बी अ ब्लेसिंग फॉर एवरी सोल। और ये तभी पॉसिबल है जब मैं सारा दिन खुद ब्लेसिंग स्वरूप में रहूंगी। भाई एक एक फूल है, उसमें खुशबू है,
वो जहां भी जाएगा, जिसके पास भी जाएगा, वो खुशबू ही तो देगा। कोई उसको नेता को अभिनंदन में दे, कोई अपनी प्रियतमा को दे, कोई कहीं मरने में यूज करे, कोई कहीं यज्ञ में यूज करे, वो कहीं भी यूज हो, उसकी खुशबू एक ही जैसी होगी। गुलाब गुलाब ही रहेगा, उससे गेंदे की फूल खुशबू नहीं आएगी। ऐसे ही मैं आत्मा जब अपने आत्मिक स्वरूप में 24/7 एक्सपीरियंस में रहने लग पड़ूंगी, तो अब जो भी याद कर रहा है, जैसे कि ख्याल में भी आ रही हूँ, किसी से मुलाकात भी हो रही है, किसी के साथ आमना सामना भी हो रहा है, उससे बस वही एक खुशबू आ रही है, मिक्स खुशबू नहीं आ रही। ये कब होगा? जब मैं खुद उस खुशबू में रहूंगी ना। दारोमदार तो मुझ पर है ना। जय श्री आत्मा, क्लियर हुआ? शिकायत मुझ बाबा। बताते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो खुद को। विशाल बुद्धि झट समझेंगे। अंत में ये चित्र आदि ही काम आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है, ये कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे। बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता। प्रिंस के बाद ही किंग बनते हैं। ये तो बहुत ही सहज है। तो पहले मैं बाबा का प्रिंस तो बनूं। मैं बाबा का बच्चा तो 24/7 बनूं। उस एक्सपीरियंस में तो 24/7 रहूं। मैं बच्चा हूं अपने शिव बाबा और ब्रह्मा माँ का, और निरंतर उनके सारे गुण, सारी शक्तियां मेरे में फ्लो ही हो रहे हैं, बिकॉज मैं उनका बच्चा हूं। यह तो बहुत ही सहज है, परंतु माया कोई को पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, ग्लानि करना, ये तो बहुतों की आदत है। और तो कोई काम है ही नहीं, बाप को कभी याद ही नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा ही करते हैं। यह है माया का पाठ। बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है ही इन बीके में। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्याल आते हैं, फिर इसकी सजा भी कड़ी हो जाती है, क्योंकि हम गिर जाते हैं। हमें फिर अपने से अच्छा नहीं लगता, हम गिल्ट में चले जाते हैं। बाप समझाते तो बहुत है, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी होती है, तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है, अवस्था गिरना ही सजा है, नोटेड। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ही भूत की प्रवेशता होती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत कड़ी सजाएं अभी ही शुरू ना हो जाए। सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए, बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे से समझाते रहते हैं, स्वमान में रहो, सजा नहीं मिलेगी। स्वमान से हटोगे, सजा मिल जाएगी। अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते हैं, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं, अब भी गफलत करने का समय नहीं है। अपने को निरंतर 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 एक ही स्वमान में रखो। नए नए स्वमान मत उठाओ। मैं निराकार, मैं निर्विकार, मैं निरअहंकार, इसके एक्सपीरियंस में आओ। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। यही था संदेश। प्लीज सभी को रिक्वेस्ट है, कल की मुरली में आने से पहले दोनों थर्सडेज, कल वाला और इससे पहले वाला, दोनों थर्सडेज के संदेश बारंबार सुन के समझ कर लोग लिख कर आइएगा, एक्सपीरियंस करके आइएगा। अच्छा। मीठे मीठे सिखिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माँ रूहानी माता पिता बाप माता दादा बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मॉर्निंग नमस्ते। नमस्ते बाबा जी, बाबा शुक्रिया बाबा। शुक्रिया आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चले। श्रीमत समझ में आ गया? स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छी छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। अब ये कौन से मनुष्य हैं? बाहर है, कोई और है? हम्म मेरी किरदार। पक्का करना है। मनुष्यों से क्या बेचारे, वो तो बेचारे अपना अपना किरदार निभा रहे हैं।
अपने ही मनुष्य थॉट्स, साधारण थॉट्स, मनुष्य यानी साधारण थॉट से अपनी संभाल करनी है। बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना, अपना ममत्व निकाल देना है ना। हमें बहुत अपनी इस आइडेंटिटी से इतना प्रेम है, मैं ना अच्छी माँ कहलाऊं, प्लीज गुड बुक्स, अच्छी बहू कहलाऊं, अच्छी बेटी कहलाऊं, अच्छी ब्राह्मण कहलाऊं, ये ममत्व है। बंधन मुक्त यानी फुल फ्रीडम, इन सब से अपनी रगें निकाल ली, सारे किरदारों से अपनी रगें, अच्छा बनना, इसे रगें निकाल लें। अगर मैं सोल कॉन्शियस रहती हूँ, निराकार, निर्विकार और निरअहंकार के एक्सपीरियंस में रहती हूँ ना, वहां से सिर्फ अच्छा ही होना है, वहां से कुछ बुरा होगा ही नहीं। एक बार सारे किरदारों से हटकर सिर्फ इस एक किरदार के साथ प्रीत करो, इसका एक्सपीरियंस करो, इसमें टिको, अचल अडोल बनो, ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। कभी भी किसी की भी निंदा व पर चिंतन नहीं करना है, किसी किरदार में मत फंसो। अब मैं माँ वाला तो ठीक ही कर दूं ना, ताकि बच्चा एक बार तो बोले आप बड़ी अच्छी माँ है, नहीं बोलेगा वो कभी भी, भूल जाओ। क्योंकि वो किरदार बना है कलयुग में, वो जो बच्चा है वो भी आया है कलयुग से, ये जो माँ है ये भी क्रिएट करी गई है कलयुग द्वारा। तो ये दोनों एक दूसरे को अच्छा कभी भूलने ही नहीं वाले, छोड़ दो उसको वहीं पर। ऐसे हर किरदार के साथ कर लो कि इसको अच्छा बनाने का अब मैं कोई दिमाग, मेरा दिमाग सिर्फ एक जगह लगेगा, मेरा पुरुषार्थ सिर्फ एक जगह लगेगा, वो है मैं निराकार हूँ, मैं निर्विकार हूँ, मैं निरअहंकार हूँ। मैं कोई किरदार हूं ही नहीं, अहंकार किरदार से आता है। जब मैं कोई किरदार हूं ही नहीं तो मैं निरअहंकार हूँ। गंदे खराब ख्यालों से स्वयं को मुक्त रखना है। दीज आर गंदे, डिफाइन कर दिया बाबा ने, गंदे और खराब ख्याल कौन से, वरदान। समर स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनेंगे ही तब जब सिर्फ समर स्थिति का स्विच ऑन रखेंगे। और वो समर स्थिति क्या है? वो समर स्थिति क्या है? ये मेरा वो निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्वरूप को एक्सपीरियंस करना। इस समर स्थिति, बस ये हम स्विच ऑन रखे रहेंगे, रखे रहेंगे, रखे रहेंगे, ऑटोमेटिक अव्यक्त फरिश्ता। फिर से बाबा ने इक्वेशन विद सॉल्यूशन दिया, डू दिस बिकम दिस, दे दिया बाबा ने। हमें सॉल्व भी नहीं करना है, डू दिस, समर स्थिति का स्विच ऑन रखो, अव्यक्त फरिश्ता बन गए भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता, ऐसे समझ स्थिति है स्विच, इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत छूट जाएगी। सुना? अब मैं माँ वाला ठीक करूं, बेटी वाला ठीक करूं, बेटे वाला ठीक करूं, हस्बैंड वाला ठीक करूं, वाइफ वाला ठीक करूं, छूट जाएगी सब। एक किरदार पर कंसंट्रेट करो। मैं ईश्वरीय संतान बाप समान निराकारी हूँ, मैं बाप समान निर्विकारी हूँ, मैं बाप समान निरअहंकारी हूँ। हर जगह बाप समान। और ये सिर्फ बोलना नहीं, इसको खूब एक्सपीरियंस करना साइलेंस में। सारी मेहनत समाप्त। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है। जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। सुना? स्लोगन है, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। इस सत्यता में हम जितना टिके रहेंगे ना, हम खुद सबके लिए दुआ बन जाएंगे। बनना है सबको दुआ।
हाँ हम्म, जी। सबके प्रति हाँ जी बाबा। हर मुझे आत्म तो ऐसा लगता है कि मुझे अब कुछ करना नहीं है, सिर्फ बाबा की तरफ देखते रहना है, उनका हाथ कस के पकड़े रखना, बस बाकी सब अपने आप होता चला जाए। एक्सपीरियंस करना, जी जी बाबा। एक्सपीरियंस करना, देखते नहीं रहना, एक्सपीरियंस करना। देखना तो भक्ति का संस्कार है, एक्सपीरियंस करना है, निराकार हूं मैं। हम्म, हाँ जी बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। तेरा तुझको अर्पण है।